Hello students, I am Monica Bansal. Today I am going to start some topics of interactions, that is commensalism, Ammensalism and predation. First of all, we will discuss about commensalism. What is commensalism? Commensalism is a symbiotic relationship between two organisms in which one organism is always getting benefit and the other organism is neither getting benefit nor harm. What does it mean? कि दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं एक रिलेशनशिप में जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को हमेशा कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना ही तो फ़ायदा होता है और ना ही नुकसान. लेट्स डिस्कस दिस relationship with the help of some example. First example is cattle egret and livestock. What are cattle egret? Cattle egret कुछ birds होते हैं which always nearby the livestock, जो केटल्स के आसपास रहते हैं. कैटल ईग्रेट जो बर्ड्स होती हैं उनको क्या फ़ायदा है बच्चे इसमें? कैटल ईग्रेट कैटल की चमड़ी से कुछ ना कुछ टिक्स माइट्स खाते रहते हैं जिनसे कैटल ईग्रेट की फीडिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है. सो कैटल ईग्रेट को क्या हो रहा है फ़ायदा? उनको फूड मिल रहा है, बट कैटल्स को ना ही तो फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान. सो इस तरह दो ऑर्गेनिज्म इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, कैटल ईग्रेट और कैटल्स, जिसमें कैटल ईग्रेट्स बर्ड्स को फ़ायदा हो रहा है बट कैटल्स को ना ही फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज. इसमें किसको फ़ायदा हो रहा है? दो ऑर्गेनिज्म हैं, एक तो ऑर्किड्स हैं और दूसरा ट्रीज हैं. ऑर्किड्स ग्रो कर रहे हैं ट्री की ब्रांचेस पर. ऑर्किड्स को फ़ायदा हो रहा है. ऑर्किड्स आर स्मॉल प्लांट्स. ऑर्किड्स को एक हाइट मिल जाती है, उस हाइट पे वो सफिशिएंट सनलाइट ले लेती हैं. सफिशिएंट सनलाइट जो ऑर्किड की ग्रोथ में हेल्प करती है, उसकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है. बट जो ट्रीज़ हैं उनको ना ही तो कोई फ़ायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान. सो दैट्स वाई दीज टू ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व. वन इज़ ऑर्किड्स विच आर गेटिंग बेनिफिट and another is tree which are neither getting benefit nor getting harm. So this is also called commensalism. Let's take the another example. Remora fish and shark. Similarly, two organisms are involved. One is remora fish and another is shark. Remora fish is also called sucker fish. Now which organism is getting benefit? किस organism को फ़ायदा हो रहा है? In this two organism relationship, remora fish is getting benefit. remora fish को फ़ायदा हो रहा है. कैसे? जो रिमोरा फिश है बच्चे, वो छोटी सक्कर फिश होती है, वो ज़्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाती. इट इज़ नॉट एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सो फास्टली. सो वो अपने आप को शार्क के साथ अटैच कर लेती है, अपने सक्कर के साथ शार्क को साथ अटैच हो जाती है रिमोरा फिश. और जहाँ भी शार्क जाती है रिमोरा फिश और सक्कर फिश उसके साथ ही जाती है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इस तरह रिमोरा फिश को सक्कर फिश को मूवमेंट मिल रही है, बट शार्क ने तो मूव करना ही है. शार्क को ना ही तो कोई फ़ायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है. इसके अलावा रिमोरा फिश को फूड भी मिल जाता है. जो शार्क का छोड़ा हुआ फूड होता है, एक्स्ट्रा फूड होता है, वो सक्कर फिश खा लेती है. तो सक्कर फिश की दो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है. एक तो मूवमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है और सेकंड फूड नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है यहाँ पे. सो सक्कर फिश को फ़ायदा हो रहा है बट शार्क को ना ही तो फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान. हैंस दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ commensalism. Now we will discuss the similar relationship but little bit different, that is Ammensalism. What is Ammensalism? Ammensalism बच्चे एक इंटरेक्शन है. ये भी दो स्पीशीज़ की ही इंटरेक्शन है बट थोड़ा सा Commensalism से डिफरेंट है. कैसे? Commensalism में एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो रहा था बट इसमें एक ऑर्गेनिज्म को क्या हो रहा है? नुकसान. सिमिलर है बिल्कुल Commensalism जैसे ही बट थोड़ा सा डिफरेंट है. डिफरेंस क्या है? Ammensalism में एक ऑर्गेनिज्म को
हार्म होता है, नुकसान होता है, बट कमेंसलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको ना ही तो फ़ायदा होता है ना ही नुकसान. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अमेंसलिज्म? अमेंसलिज्म इज़ अ रिलेशनशिप और इंटरेक्शन in which two organisms are involved, in which one is getting harm and another is getting neither harm nor benefit. So taking the example also of Ammensalism. So the example of Ammensalism is black walnut tree. Black walnut tree produces a chemical from its roots. This chemical stop or inhibit the growth of another trees or shrubs. So this chemical is little bit poisonous, जो कि आसपास के जितने भी ट्रीज और shrubs होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है. So in this black walnut tree is producing chemical which is harming the growth of trees and shrubs. ट्रीज और शब्द को क्या हो रहा है? हार्म, नुकसान हो रहा है. बट ब्लैक वॉलनट ट्री को ना ही तो फायदा हो रहा है ना ही नुकसान. सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अमेंसलिज्म. लेट्स डिस्कस द अनदर टॉपिक दैट इज प्रीडेशन. व्हाट इज प्रीडेशन? प्रीडेशन इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप इंटरेक्शन, बट इन दिस इंटरेक्शन वन ऑर्गेनिज्म ईट द अनदर वन. एक ऑर्गेनिज्म खा लेता है दूसरे को. द ऑर्गेनिज्म विच ईट दैट इज कॉल्ड प्रीडेटर एंड ऑर्गेनिज्म हु इज बीइंग ईटन दैट इज कॉल्ड प्रे. सिंपल रिलेशनशिप है, शुरू से चाइल्डहुड से हम पढ़ते आ रहे हैं प्रीडेशन. व्हाट इज प्रीडेशन? वन ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है. द ऑर्गेनिज्म हु ईट दैट इज कॉल्ड प्रीडेटर and who is being eaten that is called prey. Now let's discuss what is predator and prey. Predator is a organism which limit the size of population of prey. Predator जो prey की population को खाता है, उसको kill करता है और उसकी population size को क्या करता है? एक control में रखता है. उसको क्या बोलते हैं? Predators. What is prey? Prey is that small organism which is being killed, जो खाया जाता है. Size of predator population and prey population depend upon each other. How? How is it possible? Okay, we agree predator control the population of prey, but how prey control the population of predator? If all the predators are removed in a forest, if we remove all the predators, only prey are living there, then what will happen? Prey, for example, grass is being eaten by deer is being eaten by lion. So here lion is a predator and deer is a prey. So if we remove all the lions, then deer are left. So deer जितने भी उस फॉरेस्ट में रह जाएंगे वो उसकी सारी ग्रास को डैमेज कर देंगे. सो ग्रास डैमेज हो जाएगी, ग्रास की पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से डियर भी स्टार्वेशन से मरने लगेंगे. इस तरह से अगर प्रीडेटर होंगे तो वो प्रे की पॉपुलेशन डियर की पॉपुलेशन पे कंट्रोल रखेंगे, जिससे डियर की पॉपुलेशन कंट्रोल होएगी और ग्रास की पॉपुलेशन को नुकसान नहीं होगा. अगर ग्रास होगी तभी डियर जिंदा रहेंगे. अगर ग्रास ही नहीं होगी तो डियर भी भूख की वजह से, स्टार्वेशन की वजह से मरना शुरू कर देंगे. हेंस प्रीडेटर कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रे एंड प्रे कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर्स. लेट्स टेक द एग्जांपल्स. Another example is predation is bear and berry. Bear is a predator and berry is a prey. Bear eats a berry. Rabbit and lettuce. Rabbit eats a lettuce. Grasshopper eat the leaves. So grasshopper is called predator and leaf is called prey. Some more example like lion and zebra. Lion eats a zebra. So lion are predator and zebra is a prey. Bear and fish. Fox and rabbits. So all these are interactions are example of predation.
दिस अ वेरी सिंपल रिलेशनशिप बच्चे, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक दूसरे को खा रहा है। हमेशा जो बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है वो छोटे ऑर्गेनिज्म को खाता है। ज़्यादा मोर पावरफुल जो ऑर्गेनिज्म है ईट्स ऑलवेज अ लेस पावरफुल ऑर्गेनिज्म, एंड द मोर पावरफुल ऑर्गेनिज्म who eats, that is called predator, and who is being eaten, that is called prey. Let's revise. Let's see what is the actual definition of predation, predator and prey. What is predation? Predation is just a relationship and interaction. एक इंटरेक्शन का नाम है predation, जिसमें एक एनिमल को हमेशा और हमेशा किल होना होता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको किल करता है। वो ऑर्गेनिज्म जो किल करता है, द ऑर्गेनिज्म दैट डज किलिंग, इन्वॉल्व इन किलिंग, दैट इज कॉल्ड प्रीडेटर, एंड दैट ऑर्गेनिज्म इज बीइंग ईटन, दैट इज कॉल्ड प्रे. Prey is always less powerful than the predator. Let's discuss the type of predations. There are 4-5 types of predation. First is herbivores. Herbivores are that relationship, that organisms which eat the grasses, like the animals that prey on green plants or seed and fruits. In this relationship, in this herbivores, we must say that, for example, I have given you the example that deer and grass. Deer are herbivores. Deer act as a predator and grass act as a prey in this relationship. So the plant are being eaten here, so that is called prey. There is one thing which is very important. Plants are usually damaged but not killed. Sometimes some animals just damage the plant but not eaten. For example, a herd of cattle just move in the forest. This herd damages the plant. This herd of cattle also act as a predator. Either this herd eat the grass or not, but this herd had damaged the grass. In this kind of interaction also, we must say that herds of cattle act as a predator and plants which are being damaged are prey. Another type is carnivores. It's a very simple, that organism which eat another organism, which eat mostly herbivores or another small carnivores. For example, I have given you earlier that deer and lion. Lion is a carnivores and lion act as a predator and deer act as a prey. Insect parasitoids. In insect parasitoids, small insects lay their egg, and these eggs जो होस्ट पे ले डाउन की होती हैं, वो एग्स में जब लार्वे निकलते हैं तो वो होस्ट की बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं. दिस इज हाउ दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस. नाउ द स्मॉल इंसेक्ट जिसकी लार्वे होस्ट को खाते हैं, दैट एक्ट एज अ प्रीडेटर, एंड द होस्ट दैट एक्ट एज अ प्रे. Next is parasites. Parasites, plants or animals that live on or in the host and depend on their host for nourishment. It is also a type of predation. Parasite is also a type of predation. How? Parasite kill the host, but slowly. And in predation, kill the prey very fastly. And immediately, prey is being killed by predator. But parasites are also included in the category of predation only, because in this also host is being killed. Next is cannibalism. What is cannibalism? In cannibalism, some organism eat their own offspring, eat their own children, or eat their own organism of same species. That's why it is mentioned here, predator and prey are of same species. So the larger organisms which eat the organism of their same species, that are called predator, and the smaller organism of same species is being killed or eaten, that are called prey. Now let's discuss one topic, why predators are important. Predators are important, that's true. First point is saying that predation keep the prey population constant. It will not increase the prey population. Because if prey population is getting increased, then what happen? Prey will damage the grass
or any other lower food chain members, and it will damage the ecosystem. So predator always maintain the prey population constant. The second point, they usually kill weak or diseased animal. Yeah, prey are always weak or diseased animals. That's why these weak or diseased animal are not able to live from the snatch of the predators. वो उसके स्कंजे से छूट नहीं सकते. प्रे जो होते हैं वो वीक एनिमल्स होते हैं, डिजीज्ड होते हैं बेचारे. दैट्स वाई प्रीडेटर किल द प्रे. Predators are often killed by humans. Some predators are often killed by humans. Predators help the prey population from being all the resources. I have given you the example grass and food also. Ecosystem may have more than one predator. Yes. For example, deer. Deer eats grass also. Deer eats many more other things also. So predator can be one only, but the number of prey can be more than one. Rabbit eats grasses also. Rabbit eats seed also. So many things are being eaten by rabbit. Last but not least, predator help the prey population become healthier. If predators are involved in the ecosystem, the prey population always make itself healthier. It will not become lazy. It will always become strong so that prey can protect itself from the predator. And the weak prey are always being killed by predators. Now, the one question, if all the carnivores are removed from the ecosystem, what would happen? If all the carnivores are removed from the ecosystem, सारे carnivores को हम ख़त्म कर देते हैं, so what will left? What will we have? That is a herbivores only. सिर्फ herbivores रह जाएंगे. Herbivores जो रहेंगे वो आगे plants को, grass को डैमेज कर देंगे. और जब प्लांट्स और ग्रास ही डैमेज हो जाएगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि हर्बीवोर्स भी किल हो जाएंगे ड्यू टू स्टार्वेशन. सो पूरी इकोसिस्टम की चेन जो है वो बिगड़ जाएगी. जो परमात्मा ने, गॉड ने इकोसिस्टम की चेन बनाई है, क्यों बनाई है? कुछ एवोल्यूशन के थ्रू बनाई है. One organism is being eaten by the another and another is being eaten by the another one. Similarly, अगर इस इकोसिस्टम की चेन में से हम एक ऑर्गेनिज्म को भी रिमूव करते हैं तो पूरी के पूरी इकोसिस्टम की चेन जो है वो हिल जाती है. नेचुरल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है. So we can't remove carnivores from the ecosystem. Carnivores are equally important and equally useful as the herbivores. Let's revise the topics. First of all, we have discussed Commensalism. Commensalism, I have told you that relationship है दो ऑर्गेनिज्म का, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को हमेशा क्या होता है? बेनिफिट, और दूसरे को क्या होता है? ना ही हार्म होता है ना ही बेनिफिट होता है. इसकी एग्जाम्पल दी थी मैंने कैटल ईग्रेट्स एंड लाइव स्टॉक की, जिसमें फ़ायदा किसको हो रहा था? कैटल ईग्रेट्स को. और लाइव स्टॉक को ना ही तो फ़ायदा हो रहा था ना ही नुकसान. नेक्स्ट एग्जांपल हमने डिस्कस करी थी ऑर्किड्स की. ऑर्किड्स को इसमें हमेशा फ़ायदा हो रहा था और ट्रीज़ को ना ही तो फ़ायदा हो रहा था ना ही नुकसान. सिमिलरली लास्ट एग्जांपल रिमोरा फिश और शार्क की करी थी. इन दोनों ऑर्गेनिज्म में से फ़ायदा किसको हो रहा था? रिमोरा फिश को. और शार्क को ना ही तो फ़ायदा हो रहा था ना ही नुकसान. ऐसे ही दूसरा रिलेशनशिप हमने स्टडी करा, दैट इज़ अमेंसलिज्म. अमेंसलिज्म में भी दो ऑर्गेनिज्म ही इन्वॉल्व थे, बट इसमें एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा था और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना ही फ़ायदा ना ही नुकसान. इसकी हमने एग्जांपल स्टडी की थी. ब्लैक वॉलनट ट्री है जो अपने आसपास केमिकल प्रोड्यूस करता है, हार्मफुल केमिकल. वो हार्मफुल केमिकल कोई भी दूसरे ट्रीज़ को ग्रो नहीं होने देता. सो दूसरे ट्रीज़ को क्या हो रहा है? नुकसान. बट इस ब्लैक वॉलनट ट्री को ना ही तो फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान. सो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अमेंसलिज्म. नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया प्रीडेशन. प्रीडेशन में बहुत सिंपल है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है. वो ऑर्गेनिज्म जो खाता है दैट इज़ कॉल्ड प्रीडेटर, और जो बेचारा खाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड प्रे. नेक्स्ट प्रीडेटर और प्रे की पॉपुलेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि predator keep the prey population constant and similarly prey population also make the predator population constant. These both predator and prey population depend upon each other. Next,
वी हैव डिस्कस सम एग्जाम्पल ऑफ प्रीडेशन। नेक्स्ट हमने क्या किया था डिस्कस, डेफिनेशन कि प्रीडेशन क्या है। प्रीडेशन एक रिलेशनशिप है। और प्रीडेटर क्या है, प्रीडेटर वो ऑर्गेनिज्म है जो खाता है, किल करता है ऑर्गेनिज्म को दूसरे को। और प्रे क्या है, जो बेचारा छोटा ऑर्गेनिज्म, वीक ऑर्गेनिज्म खाया जाता है। उसके बाद हमने अलग अलग तरह की प्रीडेशन की टाइप डिस्कस करी, वो खा जाते हैं। नेक्स्ट प्रीडेटर की इंपॉर्टेंस डिस्कस करी थी। प्रीडेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो प्रे पॉपुलेशन पे चेक रखते हैं। लास्ट हमने एक क्वेश्चन राइज करा था कि अगर कार्निवोरस इतने खतरनाक हैं तो इनको रिमूव कर देना चाहिए इकोसिस्टम से, तो क्या होगा। बट हम कार्निवोरस को रिमूव नहीं कर सकते बच्चे। अगर हम कार्निवोरस को रिमूव करेंगे तो हर्बीवोरस भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। सो कार्निवोरस आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज अ हर्बीवोरस। आई होप you have understood. Good luck.